तो बात निकली नहीं है अब तक तुम्हारे दिमाग से। जानता हूं बेटे, दर्द जब बढ़ता है तो इंसान को लगता है कि इससे तो छुटकारा ही नहीं मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। मैं जानती हूँ डैड, मैंने भी सब कुछ भुलाने का फैसला किया था। घर से जब मैं निकली थी तो यही सोचकर निकली थी कि इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगी दोबारा अपने आप से। पर आई डोंट नो, जब से मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चला है, जब मैं किसी औरत को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसे रोकूं, उससे बातें करूं। ऐसा लगता है कि ये तो मेरी माँ नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कोई क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बेटे? डैड, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं फादर जोसेफ से मिलके ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे असली माँ बाप कौन है। डैड, क्या कहा था? क्या कहा था मैंने कि मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, 5 मिनट अपनी बेटी के साथ नहीं बिता सकता मैं चैन से? किसी का कॉल नहीं चाहिए मुझे। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम क्या समझती हो जिंदगी पॉज पर रखी हुई टीवी स्क्रीन है जिसे तुम जब चाहोगी वहीं से शुरू कर लोगी? तुम्हें लगता है कि 18 साल में सिर्फ तुम बड़ी हुई हो और बाकी की जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है? डैड, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे जलील करना चाहती हो। This is just not true, तुम Dad. मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है, इसलिए तुम अपने असली माँ बाप को ढूंढना चाहती हो। ये बिल्कुल झूठ है डैड। और उन असली माँ बाप को जिन्होंने कभी तुम्हारे बारे में मालूम करने की कोशिश तक नहीं की, एक फोन तक नहीं किया ये पता लगाने के लिए कि तुम ठीक भी हो या नहीं। उनको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि तुम जिंदा हो या नहीं। देखो, अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती हो ना, बस आगे एक शब्द नहीं बोलोगी। और अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे जाने से रोकेंगे नहीं। इनसे कह दीजिए भंडारी साहब, ये जो तस्वीर लेकर जा रही हैं, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन में काम आए या नहीं आए, मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे संभाल के रखें। आप दोनों की ताज में मैंने बुकिंग करा दी है, गाड़ी एयरपोर्ट पे आपको लेने आ जाएगी। और ताज का मैनेजर मिस्टर ढिंगरा मेरा वाकिफ है। कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करें। और मेरे इस मोबाइल फोन में रोमिंग फैसिलिटी है, आप इनको याद दिला दें। और अगर ये मुनासिब समझें और इनकी उंगलियों में तकलीफ ना हो तो हर आधे घंटे में मुझे फोन करके बात करती रहें। आपके पास कैश है, ये और कैश रखें और ये क्रेडिट कार्ड भी रखें। जिंदगी में पहली बार ये मेरे बगैर जा रही हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी और समझदार हो गई हैं, फिर भी आप इनका ध्यान रखें। चले बेबी। आप मेरे साथ नहीं आ रहे भंडारी साहब। लेकिन बेबी वो ये सफर मुझे अकेले तय करना है। लेकिन दीवान साहब तो। डैड से माफी मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आई लव हिम। इस सफर में मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। बेबी, क्या हुआ? वो आ रहा है। क्या? ओह नो दीनो, चलो तुम चलो। जी हाँ। तुम जल्दी से भगाओ गाड़ी, भगाओ गाड़ी भगाओ। गो, गेट लॉस्ट। दीनो, चलो जल्दी चलो। हाँ बेबी। वहां पे गाड़ी रोक दो। तीनों तुम एयरपोर्ट चले जाओ। चलो जाओ जाओ। हाँ ठीक है।